वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है अपना स्टडी ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो चैप्टर होगा वो रेकरिंग पर होगा, आवृत्ति पर। तो फ्रेंड्स, इसको पुनरावृत्ति भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि रेकरिंग कैसे हुआ। जैसे मान लेते हैं अपन, कोई है जैसे 3/, या 2/3 है, ठीक है। अब इसको भागा देने पर रिपीटेशन आता है, उसी को रेकरिंग बोलते हैं। जैसे इसको 2/3 भागा दें, दशमलव छोतिया 18, फिर 2, फिर 6 से, फिर 2, फिर ऐसे, यानी डॉट 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 करता नहीं कटेगा। जब तक ये कभी कटेगा ही नहीं, ऐसा ही चलता है। तो हम इसे इतना कितना ऐसे लिखते जाऊँ नहीं ना, तो इसके लिए एक सिंबल बना दिया, उसी को बोलते हैं रेकरिंग। 0.6 पर ऐसे लगा दे, इसका मतलब है कि इन्फिनिटी अनंत तक चली जाती है, और इसी का मतलब होता है रेकरिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, समझ गए हो कि रेकरिंग कैसे हुई। तो आइए कुछ रेकरिंग का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 4.5 पर 5 और 3 पर रेकरिंग, यानी 3 है जो यहाँ क्या है, रिपीटेशन है। तो हम इसको शॉर्ट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, जितना अंक है उसको वैसा ही लिख लेते हैं, 4 5 3, ठीक है। अभी ये लिखा गया। अब देखना है इसके बाद कि जो प्रथम आवर्तांक है, प्रथम आवर्तांक कितना है, 3 पर रेकरिंग है, इसके पहले कितनी संख्या है। ये जिस पर आवर्त है, ये वाला 3 पे आवर्त है, तो हमें देखना है ये 3 के पहले कितनी संख्या है। तो 4 5 है, तो 4 और 5 घटा देंगे, ठीक है, बटा। अब देखिए, अब क्या करना है, दशमलव के बाद, अब देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 2 है, तो यहाँ 10 पर पावर 2 कर देंगे, माइनस। अब दशमलव के बाद कितने ऐसी संख्या है जिस पर कोई आवर्त नहीं है। तो देखिए, दशमलव के बाद एक ही संख्या है जिस पर कोई आवर्त नहीं है। ये 5 पे कोई आवर्त है नहीं, तो एक संख्या है, तो 10 पर पावर 1 हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कितनी संख्या है, तो संख्या कितनी है देख लेते हैं इसमें। तो संख्या फ्रेंड्स इसमें है 4 5 3, तो इसको पूरे जस के तस लिख देते हैं, जस के तस 553 लिखा गया, ठीक है। अब देखना है दशमलव जिस पर आवर्त है, उसके बाद कितने संख्या है। तो 4 5 है, यानी कि 45 हो गया। इसको लेस कर देना है, तो ये घटा दिए यहाँ। अब फिर बटा, नीचे में देखना है। अब देखना है दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितनी है। दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितनी है, 2 है, 10 पर पावर 2, और माइनस। फिर देखना दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या की, अनावर्त का मतलब जिस पर कोई आवर्त ना हो। तो ये 5 है कैसा, जिस पर कोई आवर्त नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, जब हल कर लेते हैं, इसको घटा देंगे तो कितना होगा, घटा के देख लेते हैं। ये 13 में से 5 गया 8, ये 0 4, ठीक है। अब ये कितना, 10 पर पावर 2 का मतलब 100 हो गया, और 10 पर पावर 1 का मतलब 10, 408 बटा 90 कितना हो गया, 408 बटा 90। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि इसको देख रहे हैं 408 इतना है, तब इसे हम क्या करेंगे, काट भी सकते हैं। 2 से देखिए काटेंगे, 2 0 4 45 दूनी 90। अब 3 से कटेगा, छोतिया 18, अवटिया 24, फिर 3 से 15 45। तो फ्रेंड्स, अब ये है जो कट नहीं रहा। अब अगर कटता हो कोई भी ऐसा संख्या से, तो 68 बटा क्या 15 आंसर। या तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 408 बटा 90, ये संख्या काट सकते हैं या नहीं भी काट सकते हैं। डायरेक्ट आंसर ये अपना यही होगा, डायरेक्ट आंसर 408 बटा 90, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कितना होगा, 408 बटा 90। अब देखिए, अब सीधा सीधी चलिए, या ये भी हो सकता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1.6154 पर ये आवर्त है इस पर। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी संख्या हैं उस सभी को लिख लेते हैं, ठीक है।
1 6 1 5 4 माइनस माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या करना है। अब हमने क्या कहा, दशमलव बिंदु के बाद या जितने भी आवर्त है, ये जो आवर्त है, ये आवर्त है, इसके बाद देखते हैं कितने अंक संख्या से जिस पर कोई आवर्त नहीं है। तो देखिए 1 6 और 1 यानी 1 6 1 1 6 1 161 होगा। 161 ऐसा है जिस पर आवर्त के बाद का ये संख्या, आवर्त के बाद की संख्या, ठीक है। माइनस कर दिया उतना, बटा अब देखना है दशमलव बिंदु के बाद कितनी संख्या है। तो दशमलव बिंदु के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो 10 पर पावर कितना होगा 4, माइनस। अब देखना है दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। दशमलव बिंदु के बाद ऐसा कितने संख्या है जिस पर कोई आवर्त नहीं है। तो ये दो संख्या 6 और 1, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब घटा के देख लेते हैं। देखिए घटा लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, 4 में से 1 जाएगा 3, ये 15 में से 6 जाएगा 9, अब ये तो 0 हो गया। 10 10 में से 1 जाएगा 9 5 1, ठीक है। अब इतना आ गया। और इसमें कर लेते हैं 10 पर पावर 4 शून्य हो जाएगा, माइनस 10 पर पावर 2। अब फ्रेंड्स जैसे 1 5 9 9 3, अब इसको लेस कर देते, ये कितना हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 9 और 9, इतना क्या हो गया अपन आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट है, अब यहाँ 27.045 पर आवर्त है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी संख्या हो सभी को लिख लेते हैं, 27.045, ठीक है। अब क्या करना है, देखना दशमलव के जिस पर आवर्त है, देखिए 5 पर आवर्त है, इसके बाद कितने संख्या है। तो संख्या के 2704 यानी घटा देंगे उतना, 72704, ठीक है, बटा अब देखना है दशमलव बिंदु के बाद कितने संख्या है। दशमलव बिंदु के बाद कितने संख्या देख लेते हैं। ये दशमलव हो गया, इसके बाद 1 2 3 3 संख्या है, तो 10 पर पावर 3 देते हैं, ठीक है। अब माइनस, अब देखना है दशमलव बिंदु के बाद, ये दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। आवर्त तो इस पर है ना 5 पर, लेकिन ये दोनों तो अनावर्त है। तो ये कहना अनावर्त अंकों की संख्या कितनी है। तो अनावर्त अंकों की संख्या 0 और 4 हो गया, तो 0 4 यानी 2 संख्या, तो 10 पर पावर हो जाएगा 2। अब देखिए इसको घटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको घटा लेते हैं। जब इसको घटा लेते हैं फ्रेंड्स, तो कितना आता है 2 4 कितना, ठीक है। अब उसके बाद अब आता 23,241 आ गया। अब देखिए 10 पर पावर 3 का मतलब हो गया 1000, माइनस 10 पर पावर 2 का मतलब 100, ठीक है। तो 2 3 2 4 1, इसमें घटा लेंगे तो कितना, 1000 में 1 घटा लेंगे तो 900। ये हो गया क्या अपन आंसर। उम्मीद है आपको इजी समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7.324 पर आवर्त है। ये 4 5 पर क्या है, आवर्त है, यानी रेकरिंग है। तो इसे सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले जितनी संख्या लिख लेंगे, ठीक है। अब देखना है कि कितनी संख्या पर आवर्त नहीं है। तो 7 और 3 2 पर आवर्त है नहीं, तो इसको लेस कर लेते हैं इसमें, 7 3 और 2 हो गया। अब बटा, अब देखते हैं दशमलव बिंदु के बाद कितने संख्या है। तो दशमलव बिंदु के बाद फ्रेंड्स कितने संख्या है, तो देख लेते हैं। ये दशमलव हुआ, इसके बाद कितने 1 2 3 और 4, तो 10 पर पावर 4, ठीक है। फिर उसके बाद देखना है दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अनावर्त का मतलब जिस पर कोई आवर्त ना हो। दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या कितनी है, 3 और 2, ये दोनों पे तो नहीं है, यानी 2 संख्या, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको घटा लेते हैं। यहाँ घटा लेने पर कितना आएगा, इतना, ठीक है। उम्मीद है समझ रहे होंगे। अब देखिए इसका 10 पर पावर 4 का मतलब 1 पर 4 शून्य, माइनस 10 पर 4 शून्य, ये हो गया 2 शून्य, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 72,513 बटा
इसको कितना हो जाएगा 9900। ठीक है, उम्मीद है समझ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो इजी समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अपन है, देखिए 13.756 करा 13.756 तो देखिए अब इसे देख लेते हैं, ये इस पर पूरा पर है आवर्त। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं 13.756 माइनस, अब देखते हैं कितने ऐसी संख्या है जिस पर कोई आवर्त नहीं है। 13 पे नहीं है तो 13 इसमें लेस कर दिए बटा। अब देखना है दशमलव बिंदु के बाद, दशमलव बिंदु के बाद कितने संख्या, दशमलव बिंदु के बाद कितने संख्या है। तो दशमलव बिंदु के बाद एक कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक, तो 10 पर पावर 4 माइनस। फिर देखना है दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो दशमलव बिंदु के बाद ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिस पर आवर्त नहीं है। 7 पर भी है, 5 है, यानी यहाँ से यहाँ तक आवर्त ही है। तो हो जाएगा कोई संख्या नहीं यानी शून्य, तो 10 पर पावर 0। ठीक है, अब घटा लेते हैं। देखिए 8 में से 3 जाएगा तो कितना 5, और ये 5 में से एक गया था, सॉरी 6 में से एक गया था 5, 5 7 3 1। अब 10 पर पावर 4 है यानी 1 पर 4 शून्य। देखिए एक भी नहीं है, शून्य होगा, सॉरी दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या शून्य, एक भी नहीं है तो शून्य। अब देखिए फ्रेंड्स कोई भी संख्या पर पावर शून्य रहने पर उसका मान कितना होता है 1। ठीक है, कोई भी संख्या पर पावर शून्य होने का मतलब कितना होता है 1। तो अब कितना हो जाएगा 1 3 7 5 5 5। अब ये 10,000 में 1,000 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9,999। ठीक है, ये हो गया अपन क्या आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 0.5 और 9 पर आवर्त है इस पर। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं, उसके बाद देखना है कि कितने अंक पे आवर्त है ही नहीं, कितने अंक पे कुछ भी आवर्त नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख रहे हैं 5 एक ऐसा, इस पर कोई आवर्त नहीं तो 5 घटा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दशमलव बिंदु के बाद की संख्या। दशमलव बिंदु के बाद अंक कितने हैं, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, तो अंक कितने हैं 1 2, तो 10 पर पावर 2। अब देखना है दशमलव बिंदु के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिस पर आवर्त ना हो यानी अनावर्त संख्या हो। तो देखिए फ्रेंड्स कितना 9 पर तो आवर्त है लेकिन 5 पे नहीं है, तो एक ही अंक ना ऐसा है, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अभी देखिए 9 में से 5 जाएगा कितना 54 बटा 10 पर पावर 2 यानी 1 पर 2 शून्य, यानी 10 पर पावर 1 का मतलब 10। ठीक है, 54 बटा 10 में 100 में से 10 चला जाएगा 90, 54 बटा क्या हो गया 90। इसे काट भी सकते हैं, 18 3 54, 18 पचे 90, 3 बटा 5, ये क्या हो गया अपन आंसर। कोई भी ऐसा संख्या हो जिसको काट सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स 13.7568 यानी 7568 है, जिसमें ऐसे इसको लिख देते हैं 13.7568 यानी इस पे आवर्त है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जितनी संख्या उतना लिख देते हैं 13.7568। ठीक है, अब देखना है कि जितनी संख्या पर आवर्त है उसके बाद कितने अंक संख्या है, 1 3 7, तो घटा देंगे 1 3 7। ठीक है, बटा अब देखना यहाँ दशमलव बिंदु के बाद कितने संख्या है, दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक 1 2 3 4, 4 संख्या, तो 10 पर पावर 4। अब देखना माइनस दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। अनावर्त का मतलब ऐसी कितनी संख्या है जिस पर कोई आवर्त ना हो। ये तो एक साथ एक ही है जिस पर कोई आवर्त ना हो, 10 पर पावर 1। ठीक है, अब देखिए इसको घटा देंगे तो इतना हो जाएगा घटाने पे, और ये 4 10 1 10 पर पावर 4 का मतलब 1 पर 4 शून्य, और 10 पर पावर 1 है इसका मतलब 1 पर 1 शून्य। ठीक है, एक
3 7 4 3 1। अब इसको ही घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना 9990, ये राइट आंसर। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है 0.03 पे आवर्त है, ठीक है, 0.033 पर आवर्त है। तो फ्रेंड्स चलिए इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसे क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कितने अंक है, तो 3 है। फिर इसके बाद देखना है कि कितनी ऐसी संख्या है जिस पर कोई आवर्त ना हो, तो 0, 3 तो है, इस पर 0 है, 0 बटा। अब देखना है दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितनी है, तो दशमलव बिंदु के बाद कितने अंक, 1 और 1 2, 10 पर पावर 2। अब लिखना है दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या कितनी है, ठीक है, दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या कितनी है, 1, ठीक है। तो देखिए अब इसे क्या करते हैं, 3 0 चला जाए, 10 पर पावर 2 का मतलब कितना होगा 100, 10 पर पावर 1 का मतलब 10, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा ये 90। इसको काट सकते हैं, 1 3 से 30 है 90, यानी कितना हो जाएगा 1/30। तो कितना सिंपल होता जा रहा है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे